यमराज और एक व्यक्ति के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी। यमराज कहते हैं कि भाई तुम्हें यमलोक से नीचे धरती लोक पर जाना होगा, अपने शरीर में प्रवेश करना होगा। लेकिन ये आत्मा साफ साफ कहती है कि भगवान मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं किया है। मैं भला क्यों जाऊं उस चिंता भरी जिंदगी में, उस परेशानी भरे घर में। मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर जब ये आत्मा यमराज का कहना नहीं मानती है तो इसके साथ थोड़ी सी बर्बरता की जाती है। अच्छा, आपका कहना मानना भी वहां पर मतलब जरूरी है। और एक आत्मा इतनी हिम्मत रखती है जो यमराज के सामने कह रही है कि मुझे जमीन पर नहीं जाना है, मुझे मृत्यु लोक में नहीं जाना है। आखिरकार इसे क्यों भेजा जा रहा था और ये फिर आया था मरकर, तो फिर इसे यमलोक में ही क्यों नहीं रखा जा रहा था। पूरे इसके पीछे की जो घटना या कहानी हम आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे और यहाँ पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई बात तो आत्मा की सही ही है। ये घटना क्या होती है, पूरी घटना को जब पूरी कहानी को आपको बताएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा और आप एक नई सीख और एक नई पहल अपनी जिंदगी में कर सकते हैं इस घटना को सुनकर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर हमारी सरयू वाला बहन ने कहा था कि आप अपने घर के मतलब जो मेरा ये बैकग्राउंड है इसी पर ज्यादा बेहतर लगते हैं। थैंक यू प्यारी बहन, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ पर आपको मेरे साथ रामपुर घेड़ा गांव चलना होगा। रामपुर घेड़ा गांव में एक दौआ नाम का व्यक्ति रहता है। अब ये जो दौआ नाम का व्यक्ति था ना, ये अपने घर में जिंदगी तो जी रहा था लेकिन गरीबी की जिंदगी, ऊपर से पत्नी बच्चे, बहुत सारी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष। कहीं पर कहते हैं ना कि सुख चैन तो कहीं भी नहीं था, कहीं पर भी सुख चैन नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन फिर भी दौआ अपनी जिंदगी जी रहा था कि भाई हमें अपनी जिंदगी जीनी है और हमें संघर्ष तो करना है। रोज माँ की कचकच, पत्नी की कचकच, हमेशा घर में लड़ाई रहना। कई इसके बच्चे होते हैं, 5 से 6 बच्चे होते हैं। 6 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज से करीबन ये बात होती है यानी 30 साल पहले की बात। अब 30 साल पहले बहुत कुछ ये देख रहा था, यानी 30-35 साल पहली बात होती है। दौआ अपने घर की परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। घर में पत्नी हमेशा कलेश किया करती थी, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चों के खर्चों को लेकर कमाना, बच्चों के लिए कमाना, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना। अब देखो जिंदगी तो सभी की इस हिसाब से चल रही है, कोई अमीर हो या गरीब हो। अब देखो अमीर भी अपने बच्चों के लिए अरे मैं सबसे बड़ी शादी करूंगा, सबसे बड़ा काम करूंगा जो 2 लोग देखकर भी ये कहें कि फलाने सेठ की बेटी की शादी ऐसी है। उलझन हर जगह है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी शोहरत हो या दौलत हो, आप उलझन में हमेशा रहोगे। तो यहाँ पर दौआ जो होता है ये गरीबी से जूझ रहा था। अब यहाँ पर इसकी बेटी बड़ी हो जाती है, बेटियों की शादी कर दी जाती है, बेटों की भी शादी हो जाती है। अब तक तो अपनी पत्नी और अपनी माँ का ही कलेश था। अब यहाँ पर दोस्तों 3 बहुएं और ज्यादा ऐड हो जाती हैं, यानी 3 बहुएं घर में लड़ाई करने के लिए और आ जाती हैं। दौआ पूरे घर की लड़ाई को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि अब तक इतनी छोटी लड़ाई थी, अब तो ये और बड़ा कहर बन रहा है। दौआ पूरे दिन काम करे, शाम के वक्त देखे तो उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटों की बहुएं और यहाँ पर उसकी साथ में माँ भी पार्ट प्लेट करती है, यानी माँ भी लड़ाई करती है। ये माहौल देखकर दौआ सोचता है कि हम इस धरती पर आए किस लिए हैं और हमने पाया क्या है। हमने तो कुछ पाया ही नहीं है। अरे बचपन में सोचते थे कि अपना टाइम आएगा कि अपना ये करेंगे वो करेंगे, बड़े हुए तो जिम्मेदारियों ने घेर लिया, जिम्मेदारियों से मुक्ति मिली तो और नई जिम्मेदारियों ने जगह ले ली। और अब ऐसी जगह ली है कि इनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अपनी पत्नी को तो मार भी लिया करते थे, धमका भी लिया करते थे, माँ से भी कह दिया करते थे, लेकिन बेटों की बहू से कहते हैं तो काटने को आती हैं। भाई बेटे की बहू से तो ससुर जी कह ही नहीं सकते, उनका राइट ही नहीं बनता, उनका हक ही नहीं बनता। अब सोच कर देखिए दौआ बिल्कुल परेशान हो जाता है कि मैं दौआ एक दिन घर में मटका रखा हुआ होता है मिट्टी का, उसे जमीन पर मार कर कहता है कि देखो देवियों, मैं तुम सभी से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। पहले तो मेरी पत्नी और मेरी माँ की लड़ाई हुआ करती थी,
अब तुम 3 यहाँ पर योद्धा और आ चुके हो इस परिवार में, मेरे बस का नहीं है भैया ये सब कुछ झेलना। तुम लोग तो बहुत लड़ते हो, बहुत झगड़ते हो सुबह से शाम तक। मैं तो सोचता था कि जब मेरी यानी मेरी माँ बुजुर्ग हो जाएंगी या मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, ये तो 4 गुना होकर मुझे मिल रही हैं। मतलब वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, कभी कभी वो ये सोचता है कि मैं इस घर को ही त्याग दूं, इस गृहस्थ आश्रम को ही त्याग दूं, यहाँ से चला जाऊं। लेकिन दोस्तों होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अब दउआ एक दिन अपने घर में सो रहा होता है, तभी यहाँ पर एक आवाज आती है। आवाज पैरों की तरफ एक व्यक्ति, वो कहते हैं कि दउआ जी आपको हमारे साथ चलना है। दउआ जी इस वाणी को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आज तक उससे इतने अच्छे लहजे में किसी ने बात नहीं की। अब दउआ जी सोते सोते ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं और ये लफ्ज पत्नी ने सुने कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसके बाद वो पत्नी सुबह देखती है काफी टाइम हो जाता है कि मेरे पति उठे नहीं हैं। अब बहुएं भी चाय रखकर चली जाती हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें जो सुबह सुबह वो नाश्ता यानी कुछ पिया करता था, छाछ भी ले लिया करता था, दूध भी ले लिया करता था, समय के अनुसार सब चीज वो ले लिया करता था। अब यहाँ पर दउआ को दोपहर के करीबन 10 बज जाते हैं, कोई जगाता नहीं है और ये जगता नहीं है। पत्नी हैरान हो जाती है कि कल हमारे घर में लड़ाई हुई थी और ये अब तक सो रहे हैं। यानी पत्नी ने भी खेतों को जाती है, खेतों से काम कर आती है तो करीबन 10 बज जाते हैं। पत्नी हैरान होकर कहती है कि सुनते हो जी, घर में लड़ाइयां तो सभी के में होती हैं, क्या इसका ये मतलब है कि आप उठोगे नहीं? और आप इस परिवार के ही हो, आप परिवार में तो लड़ाइयां झगड़े चलते रहते हैं। पत्नी इस तरह से समझाती है, लेकिन वो जैसे ही दउआ को झंझोड़ती है अपने पति को, तो वो कहीं पर भी नहीं था, यानी उसके अंदर सांसें नहीं होती हैं। अब यहाँ पर वो महिला छाती में सीने में हाथ मारती है, कभी माथे पे हाथ मारती है और कहती है कि अरे ये इनको क्या हो गया। दोस्तों उनको तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जब उन्हें ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर साहब कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल के कि भाई ये तो जीवित ही नहीं है, रात को करीबन 10:30 बजे ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। पत्नी परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छे भले थे, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा इन्होंने, केवल हमारे घर में कल लड़ाई हुई थी। दोस्तों यहाँ पर पूरे घर में कहर सा मचने लगता है। कहर मचने लगता है तो बेटियां भी रोती बिलखती हुई आती हैं दरवाजे पर, वो भी पिता के सीने पर पर कर रो रही हैं। ऐसा गम भरा माहौल की समझ में ना आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसी सब के बीच में दउआ के सीने पर पड़ कर बारी बारी से बेटियां आकर रोती हैं। 3 बहन 3 भाई थे। बाबा आप कहाँ चले गए? हाँ आपके सिवा तो हमारा कोई भी नहीं है, आप ही हो हमारी जिंदगी में, जो कुछ हो बाबा आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से वहां पर माहौल इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अर्थी को सजा दिया जाता है, बेटे भी इकट्ठा हो जाते हैं। आज जो लोग उनके विपरीत खड़ा हुआ करते थे, जो लड़ाई किया करते थे, वो बहुएं भी धाड़े मार मार कर रो रही हैं, कह रही हैं कि पिताजी अब हमारा फैसला कौन करेगा। भाई उन्हें अपनी लड़ाई के बाद फैसले की लगी हुई थी। सोचकर देखिए, जब कोई व्यक्ति मृत होता है या मरता है, जिस व्यक्ति के शायद खाना तक नहीं देते हैं वो बेटे बहू, फिर उसके लिए वो रोने लगते हैं और ऐसे रोते हैं कि मानो कितना लाडला था, कितना प्यारा था और कितना प्रेम था इन सभी में। जबकि कल ही लड़ाई हुई थी और दउआ को 4-5 गालियां भी मिली थी बेटों की बहू से। इतनी देर में ही वो बहुएं बदल जाती हैं कि अरे बाबा तुम्हारे बिन ये घर कैसे चलेगा। तो देखो कितना बदला हुआ संसार है ना। आपको हर चीज की छवि यहीं पर नजर आ जाएगी, लेकिन हम बिल्कुल भी उन चीजों को पहचानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। ये एक इंसान की खूबी है। दोस्तों यहाँ पर दउआ के लिए सब कुछ तैयार किया जाता है, उसे कंधों पर बिठाया जाता है और शमशान घाट ले जाया जाता है। शमशान घाट जैसे ही दउआ को ले जाया जाता है तो यहाँ पर दउआ को जैसे ही उठाने की कोशिश की जाती है, वैसे ही दउआ अपनी आंखें खोलता है। कुछ लोग डर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। दउआ अपने बेटे का हाथ पकड़ता है, अरे बेटा भागता कहाँ है, मैं तुम्हारा बाप ही हूँ, डरो मत, मैं जीवित हो गया हूँ। और वो कहता है कि मुझे सीने पर जलन हो रही है, यानी उसके जगह जगह सीने पर फपोले हो चुके थे, यानी जगह जगह जलने के निशान हो चुके थे। तो यहाँ पर बेटे हैरान हो जाते हैं कि बाबूजी हम घर से जब आपको लेकर आए थे तो आपके शरीर पर एक भी निशान नहीं था और डॉक्टरों ने आपको जीवित होते हुए मृत घोषित कैसे कर दिया, आखिर ये मामला क्या है। दउआ कहता है कि बेटा मुझे चैन तो लेने दे, मुझे सांस तो लेने दे, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें,
डॉक्टरों की गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी गलती है, और ये निशान भी मुझे किसी ने दिए हैं। दोस्तों दउआ को घर ले आया जाता है। घर लाकर दउआ जैसे ही बैठता है, बैठने के बाद पत्नी डर के कारण कहती है कि क्या तुम भूत हो या इंसान हो? वो कहता है कि अरे मैं तो भूत नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ, तेरा खसम ही हूँ। तू ऐसे मत सोच कि मैं कोई भूत हूँ या मर चुका हूँ। मैं जीवित हूँ और मरा भी था और मैं जिंदा भी हुआ हूँ। तो यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि हाँ कोई कोई केस ऐसा सुना है, कोई घटना ऐसी सुनी है कि भाई ये जीवित हो गया है मरकर। तो यहाँ पर सभी कहते हैं कि हमें उत्सुकता बढ़ रही है इन चीजों के बारे में जानने की। अब हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो तो भाई हमारा मन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सामने पुनर्जन्म की घटना हुई तो मुझे लगा कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद दउआ से पूछा जाता है तो दउआ कहता है कि जैसी खातिरदारी वहां पर है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो जबरदस्ती जलाकर भेजा है, वरना मैं तो यहाँ आता ही नहीं। मैं क्यों आऊं इन बहुओं के कलेश में, मैं क्यों आऊं इन बेटों के कलेश में जो बहुओं की गाते हैं, मैं क्यों आऊं ऐसी पत्नी के पास जो पत्नी मुझे नहीं समझती, घर में लड़ाई करती है। मेरा क्या मतलब है जो यहाँ पर मैं इनकी 4 गालियां खाकर 2 रोटी खाता हूं मैं। लेकिन क्या करूं, लोगों ने मुझे रखा ही नहीं। दोस्तों आज तक बहुत देखा है कि डर के कारण लोग उल्टे भागते हैं, लेकिन दउआ कहता है कि भैया महाराज मुझे यहीं पर रख लो जैसे भी रखते हो। अब कैसे कहता है? दउआ बताता है बैठकर कि मैं यानी मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे करीबन 2 लोग लेने के लिए आते हैं। बड़ा ही अच्छा मेरा सिंहासन होता है, मेरे लिए फूल बरसाए जाते हैं, हवा भी मेरे लिए की जाती है, और बड़े सिंहासन पर बैठकर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। लोग खड़े रहते हैं, मैं बैठा हुआ होता हूँ, मेरी इस कदर सेवा होती है। वहां पर जाने के बाद मेरी बहुत खातिरदारी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मुझे तरह तरह के भोजन खिलाए जाते हैं, बहुत मेरा मान सम्मान किया जाता है, और यहाँ पर मेरी राहों में फूल बिछाए जाते हैं। मेरा वहां पर बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन मैं एक दरबार में पहुंचता हूँ जहाँ पर लोगों का न्याय चल रहा था। मेरी वो सेवा होने के बाद यहाँ पर सामने मेरे यमराज होते हैं, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख रहा था। बहुत अच्छे से मुझे नजर आ रहे थे। बहुत हष्ट पुष्ट एक इंसान जिसकी हाइट करीबन 9-10 फीट होगी, यानी 9-10 फीट आप सोच कर देखिए। आज तो आपको कोई नहीं मिलेगा, 6 फीट से ऊपर इंसान नहीं मिलेगा। ज्यादा करोगे तो आप खींचकर कोई एक आधी इंसान है जिसने पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना रखा है। यहाँ पर दउआ कहता है कि मैं वहां पर पहुंचता हूँ और वहां पर बहुत मेरा, अरे मुझे तो इतना आनंद वहां पर आ रहा था, बड़ा मन लग रहा था। वहां पर तो भजन कीर्तन भी बहुत जोर से होता है। लेकिन वहां पर जो सामने बैठे थे जिन्हें शायद यमराज कहा जाता है, यहाँ पर दूसरी तरफ एक दूसरे व्यक्ति थे जिनके आगे एक बहुत बड़ी बही खाता था, यानी पुराने जमाने में एक डायरी को बही कहा जाता है, बही खाता। तो यहाँ पर मेरे नाम का जब लिखा जाता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति लिखने पढ़ने का काम कर रहा था वो कहता है कि भगवान गलती हो चुकी है, ये तो दूसरे दउआ के जो जितने भी मौज मस्ती हैं उन्हें लूट चुका है। अब यहाँ पर यमराज जी मुझे दिखाई दे रहे थे तो वो मुझे दिखने से बंद हो जाते हैं, मेरी आंखों में उनकी चमक चुभने लगती है। यहाँ पर आवाज आती है उस चमक से कि इसे वापस भेजा जाए। अब यहाँ पर दउआ कहता है, पूरे यहाँ पर रिश्तेदार बैठे थे, सभी लोग बैठे थे जो उसके अंतिम क्रिया में आए थे, बेटियां थी, सब सुन रहे थे। दउआ बताता है सभी के सामने बैठकर कि मैंने यमराज से बहुत हाथ जोड़े कि भाई मैं ये नहीं छोड़कर जाऊंगा, ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर तो मेरे खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं हैं, मेरी कितनी सेवाएं हो रही हैं, लोग मेरी हवा कर रहे हैं, मैं क्यों छोड़ूंगा ऐसी जगह, मैं क्यों जाऊंगा ऐसी जगह पर जहां पर मेरी बहुएं मुझे गालियां देती हैं, मेरी पत्नी मेरा मान सम्मान नहीं करती, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे कुछ नहीं समझती है। दोस्तों वो यमराज से टक्कर लेने लगता है। दउआ कहता है कि देखो भगवान कुछ भी काम करा लो भैया मुझसे, यहाँ पर कुछ भी कराओ, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, उस घर में नहीं जाऊंगा, बहुत परेशान हूं मैं अपनी ही गृहस्थी से परेशान हो चुका हूँ। तो यहाँ पर दउआ एक और बात बताता है कि तो यहाँ पर जो धर्मराज होते हैं उनके बारे में दउआ कहता है कि वो थोड़े से मुस्कुराते भी हैं, तो सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि मैंने तो सीधा लेट गया था वहां पर, मैंने कहा भैया नहीं जाऊंगा। तभी एक संत पैरों को मारते हुए आते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ से एक सामान में क्योले भरे जाते हैं और मेरे ऊपर फेंक दिए जाते हैं कि जाते हो या नहीं जाते यहाँ से। वहां पर एक ऐसा हंसी का मैं पात्र बनता हूँ, जैसे ही वो क्योले मेरे ऊपर डालते हैं तो मैं देखता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे हाथ पैर पकड़ रखे थे। अच्छा, सभी लोग कहते हैं कि भाई क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? तो यहाँ पर दउआ कहता है कि मेरा शरीर जला हुआ है, जो मेरे ऊपर क्योले फेंक गए थे उनसे मेरा शरीर जला हुआ है।
अगर तुम्हें यकीन ना हो तो यहाँ पर वो अपने जो कपड़े वो पहनकर आया था शमशान घाट से, उन्हें उतार कर दिखाता है। व्यक्तियों ने तो देखे थे लेकिन महिलाओं ने तो नहीं देखे थे। सब देखते हैं कि पूरी मतलब यहाँ से लेकर जैसे फेंक कर मारे थे उसमें, तो उसी तरह से उसके शरीर पर जगह जगह मतलब क्योलों के निशान बन जाते हैं, यानी अग्नि के, और फफोले हो जाते हैं। तो दौआ कहता है कि मुझे तो इस तरह से भेजा गया। अगर तुम इसी तरह से तुम सभी महिलाएं घर की लड़ाइयां करोगी, देखो तुमने झूठा रोना रो लिया, मैं ऊपर से भी देख रहा था, तुम मेरे लिए जैसे रो रही थी मुझे पता है, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अब भगवान की भक्ति में विलीन होना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी तरह का कोई और दौआ था और उसकी इतनी सेवा पानी, इतनी खातिरदारी होगी, उसे मेरे बाद लाया जाएगा। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भजन या पूजा या पाठ नहीं किया, केवल तुम्हारी इस काका और तुम्हारे इन सब चीजों में वक्त बिताया है। मेरी क्या गति होगी? भैया तुम्हारा जो भी काम है अपने काम को स्वयं करो, बेटों से कहता है। पत्नी से कहता है कि तू दिन रात गुत, सुबह गुत, शाम को लड़, लेकिन मुझसे कभी मत कहना। मैं अब भक्ति करूंगा। मुझे किसी के खेतों से, किसी के घर से, किसी के बच्चों से, किसी के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा मन करे तो मुझे 2 रोटियां दे दिया करो, वरना सरकार ने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं और अभी मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं कमा कर भी खा सकता हूँ। इस तरह की ये बातें करता है। उसके बाद कहते हैं कि जो दौआ होता है 15 साल जीता है। 15 साल तक उसने एक गौ दान की थी जो खुद ने पाल पोस कर बड़ी की थी। वो एक बहुत गरीब कन्या को दान करता है। उसके बाद दोस्तों वो बहुत सारे दान करता है। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें खाना खिलाता है, वस्त्र का दान करता है, फल का दान करता है, गौ दान करता है, बहुत सारी चीजों का दान करता है। हमेशा एक नाम जप करता है, जुबान पर हमेशा एक ही नाम रहता है और एक ही भगवान को याद करता है। कहता है कि भगवान अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इससे आगे मैं बुरा नहीं चाहता। इस दौआ ने प्रण लिया। प्रण लेने के बाद दोस्तों ये 15 साल तक भगवान की सेवा में उतर जाता है, आम जनता की सेवा में उतर जाता है और जनता की सेवा करता है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? एक आम इंसान जनता की सेवा कर रहा है, लेकिन नेता लोग जिन्हें भगवान ने साक्षात उनके हाथ में शायद लाखों करोड़ों लोगों का भला करने की क्षमता दी है, उनसे वो भी नहीं हो पा रही। सोचने वाली बात है कि हम कितने भ्रष्ट हैं। फिर लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं। जिनके हाथ में सब कुछ है, उन्हें पावर मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है सरकार के खजाने से, उन्हें उस पद पर बैठा भी दिया गया है, केवल फिर भी उनसे भलाई नहीं हो रही है। अब बताओ वो कहां पड़ जाएंगे? उनके साथ क्या घटेगा? उनको कैसी सजा मिलेगी जिनको हर चीज मुहैया कराई गई? देखो मैं हूं भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, लेकिन मेरे मन में भाव है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये जरूर करती, और जितनी मेरी क्षमता होती है उतना मैं करती भी हूं। लेकिन जिन्हें भगवान ने मौका दिया, जिन्हें धन दिया, शौहरत दी, दौलत दी, जिन्हें एक ओहदा दिया, ओहदा मिलने की भी तो बड़ी बात है। आप एक कहते हैं ना कि आप एक नेता बने हो, नेता बनने के बाद आपको जनता का प्रतिनिधि माना जाता है, जनता के कार्यभार को आपको संभालना होता है। लेकिन क्या करते हो आप? अपने नोट भर, अपने जेब भरते हो। जेब भरने के बाद उसमें से जो बचता है उसे भी आप लोग उल्टे सीधे कर्मों में खर्च करते हो। यानी ऐसा रोड बनवा दिया जिसे कोई मतलब चाहकर भी यूज नहीं कर सकता। 2 साल बाद उस रोड में गड्ढे दिखाई देते हैं। कोई बिल्डिंग बनवाई है, वो बिल्डिंग 4 साल में ही जर्जर हालत में हो जाती है। मतलब हमारे पास वो पावर है, ताकत है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को बहुत बड़ा दंड मिलेगा। इस बात का आप सावधान हो जाइएगा, होशियार हो जाइएगा। आप जान लीजिएगा उन बातों को कि आज जो जिंदगी आपको बहुत अच्छी और आसान लग रही है ना, वो जिंदगी आगे चलकर आप इस कदर हो जाओगे कि आप चाहते हुए भी कि मैं अच्छा करना चाहता हूं ना, आपके हाथ बांध दिए जाएंगे। आप चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकते। जिस तरह से एक मुर्गा अपनी बारी की इंतजार करता है ना कि मुझे भी इनकी ही तरह, मेरे साथ भी यही होगा, मुझे भी ऐसे ही किया जाएगा, उसी तरह से आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। तो सोच समझकर अपने धन को खर्च कीजिए। यहाँ पर हम दौआ के बारे में आपको बताते हैं कि दौआ बिल्कुल आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको भेजा जाता है।
15 साल वो भगवान की सेवा में देते हैं और अपनी सेवा को बखूबी करना जानते हैं। वो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, हर चीज का दान करते हैं, सब लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं जितने उनसे होती है। ना ही वो गरीब देखते हैं, ना ही वो अमीर देखते हैं। जो भी बंदा जिसको मदद की जरूरत है वो उसकी मदद किया करता था, अगर मदद उसके बस में हुआ करती थी तो शायद उसकी गति उससे आगे बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दौआ मरने के बाद दोबारा बताने नहीं आता है। आता तो मैं आप लोगों को जरूर बताती। दोस्तों ये स्टोरी थी दौआ, जो एक व्यक्ति यमराज से बहस करता है, कहता है कि मुझे उस धरती पर नहीं जाना जहां पर इतना कलेश, इतनी मोह माया, इतने माया जाल फिरे हुए हैं कि जो लोग अपने अपने दिखाई देते हैं वो पल में पराये हो जाते हैं, वो पल में दूसरे बन जाते हैं। हे भगवान, मैं उस धरती पर जाना ही नहीं चाहता जिस धरती पर शायद एक कहते हैं ना कि मोह माया के जाल जन्म से ही लिपट जाते हैं। जैसे एक बादल से कोरी बूंद आकर रेत में डलती है और उस रेत में गिरी हुई बूंद के आसपास जिस तरह से रेत लिपट जाता है ना, उसी तरह से कोख में से पैदा हुए बच्चे को माया लिपट जाती है। तो क्या आप इस माया के कितने अधीन हो, मुझे जरूर बताना। कितने अधीन नहीं हो इसके बारे में भी बताना। आप भक्ति कितनी करते हो इसके बारे में भी बताना। आप लोगों के ऊपर दया कितनी करते हो इसके बारे में भी बताना। और जितने हमारी चादर है ना, उतने ही हमें पैर फैलाने नहीं चाहिए। अब भाई कहीं मेरी बातों को सुनकर आप कर्जे पर पैसा लेकर और यहाँ पर दान वान में लग जाएं तो ये दान भी लगने योग्य नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो सकती है। जितना आप कमा रहे हो उसमें से चबन निदान जरूर करना। मैं तो इतना ही कहूंगी, क्योंकि देखो हम जिस हिसाब से करेंगे उसी हिसाब से सब कुछ होगा। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, जो एकांतमा धरती पर आना पसंद ही नहीं करती है? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। मैं बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक पक्के वादे के साथ कह सकती हूँ, जो दौआ है आगे जब उसको दोबारा यमदूत लेने के लिए आए होंगे तो उसी तरह से मान सम्मान किया गया होगा जिस तरह से दूसरे दौआ के लिए किया गया। तो ये स्टोरी, ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।